वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि हमें सप्लाई कौन सी यूज करनी चाहिए और कौन सी मोटर पे यूज करनी चाहिए। इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि भाईजान एसी कूलर से जान छिड़वाई है और डीसी कूलर बनाया है, लेकिन बिल फिर भी ज्यादा आता है। और बिल ज्यादा क्यों आता है, ये बार बार सवाल होता है। उसके लिए मैं आज आपको सप्लाइयों का जो है ना हिसाब किताब बताऊंगा। एक ये कंप्यूटर वाली सप्लाई है। एक ये आजकल छोटे सर्किट में जो आती है, मतलब ये 1 टन सर्किट आते हैं, ये वाले सर्किट इनमें तैयार होती है, ये भी और ये भी, ये दोनों। तो ये सर्किट जहाँ पे यूज करते हैं ना लोग, उनका बिल कम आता है बनिस्बत कंप्यूटर वाली सप्लाई पे। कंप्यूटर वाली सप्लाई आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, ये 12 वोल्ट, ये देखिए, ये जमा 12 वोल्ट लिखे हैं और नीचे लिखा हुआ है 7.5 एम्पेयर। और ये लिखा हुआ है 240 वाट मैक्सिमम। 240 वाट मैक्सिमम ये लेती है। 240 वाट अच्छा खासा लोड है। इसको जब हम ये स्विचिंग करते हैं, जब इसकी स्विचिंग करके, ये तार देखेंगे, ये तार हमने काट के इसकी मिलाई हुई है। जब इसकी स्विचिंग होती है तो इसको ये डायरेक्ट हो जाती है। फिर ये बटन के ऑन ऑफ के हिसाब से नहीं चलती, ये डायरेक्ट हो जाती है। और ये डायरेक्ट होने के बाद इसके एम्पेयर पे भी फर्क पड़ता है और बढ़ जाता है। तब जाके, मतलब तब होता है ये काम जब हम इसके अंदर से स्विचिंग करते हैं, जाके जब आईसी को चार्ज करते हैं या ऑटो कपलर को चार्ज करते हैं, तब जाके जो है ना, ये इसके एम्पेयर डायरेक्ट हो जाते हैं। और ये स्पीड इसकी ज्यादा इसीलिए होती है, और ये लोड भी ज्यादा लेती है, आपका बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ाती है। अब इसको देख लीजिए, ये चेक करें, ये चेक करें, ये बहन 12 वोल्ट और 15 एम्पेयर लिखा हुआ है। 12 वोल्ट 15 एम्पेयर, और इसकी स्विचिंग अंदर से की हुई है। इसकी स्विचिंग जब अंदर से हो जाती है तो ये इसके एम्पेयर और बढ़ जाते हैं और वोल्ट भी इसके ज्यादा हो जाते हैं। ये ज्यादा बिजली आपकी खानी शुरू हुई, खर्च करना शुरू हो जाती है। इस वजह से हम इसको रेकमेंड नहीं करते। लेकिन ये है कि ये चीज अच्छी होती है, लोग इसलिए ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन ये आपका बिल बढ़ाती है। आप इस सप्लाई को, ये 2 सप्लाइयां यूज करें और ये एक करें, तो फिर बराबर काम होता है। ये आप 2 सप्लाइयां लगाएं और ये एक लगाएं, इतना बिल, मतलब आपके इसके और इसके बिल में फर्क आता है। और इसका बिल भी ज्यादा हो जाएगा बनिस्बत क्योंकि इसके वोल्ट हमने 14 रखे हुए हैं और जापानी मोटर चलती है। इस वजह से मोटर में फर्क भी आता है कि जब हम इसके 3 पर वाली पर लगाते हैं ना, ऊपर 3 परी, तो वो 3 परी जो है ना ज्यादा लोड लेती है बनिस्बत 4 परी के। अगर आपने लोड कम करना है, बिल थोड़ा सा कम आए, स्पीड भी ठीक हो, तो 4 परी लगाया करें। 3 परी अच्छी है, 3 परी के थ्रू अच्छी होती है, लेकिन 4 पर जो होते हैं ना, वो लोड कम करते हैं, आपके बिल में उसका भी फर्क पड़ेगा। ये इस तरीके से है। अब इसका मैं आपको डब्बी दिखाता हूँ और इसके वाट दिखाता हूँ मैं आपको कितने वजन इसकी है। ये देखिए, ये चेक करें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 12 वोल्ट 4 एम्पेयर, और ये वाट सामने लिखा हुआ है 48 वाट। इसकी जब स्विचिंग करें, इसके एम्पेयर बढ़ाएं रेजिस्टेंस लगा के जिस टाइम, तो ये 48 से डबल कर लें। अगर 90 वोल्ट हो गए, 90 वाट हो गए, 100 कर लें जी, 100 वाट शुमार कर लें। और ये कहाँ 240 वाट हो जाती है, तो 240 से ज्यादा हो जाती है। और ये देख लें, ये 100 वाट तक, 100 वाट तक ये चलती है। तो इस वजह से इसका बिल आपको कम आएगा बनिस्बत इस। ये सप्लाई आपको खरीदनी चाहिए अगर आप यूज करना चाहते हैं कूलर पे सप्लाई को। आप जिसके पास भी जाए ना, उससे पहले तो पहली प्रायोरिटी ये रखें कि आपके पास मोटर जो है ना, वो नोट किया करें कि मेरे पास मोटर कौन सी है और उसके लिए मैंने सप्लाई लेनी है। तो आप दुकानदार से जाके बोला करें कि भाईजान मुझे सप्लाई चाहिए चाइना मोटर के लिए, और फिर 13-13.5 वोल्ट मैक्सिमम हमें चाहिए लोड के ऊपर। वैसे तो ज्यादा भी होते हैं, जब लोड पे आएगी तो फिर आपको 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट में वो खरीदनी चाहिए। जापानी मोटर हो तो उस पर 14 वोल्ट हो या 15, वो आप ले लें। वो भी लोड के ऊपर, लोड के ऊपर चेक करके पंखे के ऊपर वोल्ट चेक करवा लिया करें कि यार कितने वोल्ट दे रही है मुझे, ये स्लो करवा। तो इस सप्लाई से तो आप जान छुड़वाएं, क्योंकि अब ये एक तो मिलती बहुत महंगी है, दूसरे नंबर पे इसका बिल आपको बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। मोटर आप
अच्छी लेनी है, अच्छी स्पीड में लेनी है तो ये यूज करें या ये यूज करें, चाइना है तो वो आप इस हिसाब से अपनी सप्लाई खरीदें। तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान वीडियो देखने से आपको ये सबक मिल रहा है कि जब आप बिल को देखते हैं तो उससे बेहतर है कि आप पहले अपने कूलर को देखें, उसकी मोटर को देखें और उसमें जो सप्लाई लगाई है ना उसको देखें कि आया हम क्या यूज कर रहे हैं और उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करने से हमारा बिल कम होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे पास के सप्लाई कौन सी खरीदनी चाहिए, कितने वोल्ट में खरीदनी चाहिए और उसके साथ मोटर कौन सी लगानी चाहिए। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, कोई सप्लाई 14 वोल्ट की मांगता है तो कोई मांगता है 15 वोल्ट की और कोई मांगता है 13 वोल्ट की, कोई 12 वोल्ट की। और उनको ये नहीं पता होता कि मोटर कौन सी चलानी है इसके साथ। 2 दिन बाद फिर आगे कहते हैं कि भाई इसके साथ जो मोटर लगाई थी ना वो मोटर जल गई। तो आज मैं आपको इतना बताऊं कि आप ये देखें कि कौन सी मोटर कितने वोल्ट की है और कितनी उसकी कैपेसिटी है और उसके साथ कौन सी सप्लाई आपको लगानी चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास सप्लाई पड़ी हुई है, इसके हमने 15 वोल्ट की हुआ है, ये लोड के ऊपर 14 वोल्ट पे चलती है और ये हमने बनाई है जापानी मोटर के लिए। अब भाई कई कहते हैं कि जापानी मोटर कौन सी होती है। सो भाईजान ये होती है जापानी मोटर, इसके लिए हमने ये सप्लाई तैयार की हुई है। ये 14 वोल्ट पे चलाएं या 15 पे चलाएं या 13 पे चलाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप 2 सोलर प्लेटों पे चलाएं ना 150 वाट वाली पे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन आपका 1-2 आराम से निकाल जाती है क्योंकि मैंने इनको यूज किया हुआ है। पर ये सप्लाई जो है ये 14 वोल्ट लोड पे देती है, इसके लिए बनाई है हमने कि इस मोटर को चलाने के लिए। ये हमारी अपनी जाती जो है ना ये तैयार करना सप्लाई है, हमें पता है कि ये कितने वोल्ट में है। सो हम कस्टमर से पूछ लेते हैं या कस्टमर हमें आगे जब बताता है कि भजन मेरे पास ये मोटर है तो हम उसको ये रेकमेंड करते हैं। अब ये सप्लाई मैंने बनाई है, ये है 13-13.5 वोल्ट। इसमें 13 वोल्ट भी बनाते हैं हम, 13.5 वोल्ट भी बनाते हैं। वो इसलिए कि एक चाइना मोटर आती है बलिनो और एक आती है जापानी। जो मोटर आती है ये उस पे हम ये जैसे देखें ये चाइना बलिनो है, इसकी रिवाइंडिंग जो होती है वो आम तार की होती है, अच्छी कापर नहीं लगी होती, इसलिए इसको ज्यादा वोल्ट वाली सप्लाई लगाएं तो ये स्पार्क कर जाती है, हीट हो जाती है, मोटर जल जाती है। तो इसके लिए आप जब भी सप्लाई लें तो वजन आप 13 वोल्ट से ज्यादा ना लें। इस पे जबरदस्त हीट बन जाती है जब 13 वोल्ट की सप्लाई लगती है तो इस पे जबरदस्त स्पीड बन जाती है। उसी तरह ये बलिनो है, ये बलिनो देख लें, ये भी इसके ऊपर जबरदस्त चलती है। इसके लिए भी आप इसको चला सकते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा अगर आप रेगुलेटर से स्पीड कम कर लें तो ये जबरदस्त चल जाएगी आप। बाकी टॉपिक मेरा और था कि आज ये देखना है कि कौन सी सप्लाई कितना खर्चा करती है। ये मोटर जब लगाएंगे सप्लाई अच्छी लगी होगी तो खर्चा ज्यादा करेगी। ये मोटर जब लगाएंगे सप्लाई के साथ 13 वोल्ट की लगी होगी तो ये कम खर्चा करेगी। ज्यादातर यही यूज करते हैं भाई। और इसके लिए आप जब भी सप्लाई बनाए तो 13 वोल्ट की बनाए, नहीं तो ये 2-3 दिन के अंदर अंदर मोटर खराब हो जाएगी। ये देख, ये बलिनो भी इस पे भी चल जाएगी और इस पे भी चल जाएगी, ये दोनों पे चल जाएगी। आप इस पे चलाना चाहें इस पे चलाना चाहें दोनों पे चल जाएगी। लेकिन इस पे अब ये टॉपिक अपना बिल जो है ना वो कम कर सकते हैं कि सप्लाई भी आप मोटर के हिसाब की लें और मोटर भी आप सप्लाई के हिसाब की लें, और कंप्यूटर वाली सप्लाई से थोड़ा सा परहेज करें ताकि आपकी ये बिल की जो बचत है ना वो सारी की सारी कंप्यूटर वाली सप्लाई ले जाती है। हम बचत के चक्कर में उसे यूज करते हैं कि जी 12 वोल्ट है 12 वोल्ट है, लेकिन वो वाट ज्यादा लेती है, इस वजह से उसका खर्चा ज्यादा है। तो भाईजान आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।